17 मई 2025 को एक खबर आई जिसमें जानकारी मिली कि हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा कुछ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाई गई हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। इसके बाद आज पुलिस ने आकर कुछ और जानकारियां साझा की, जिसमें ये पता चला है कि वो कुछ इस तरीके की गतिविधियों में शामिल पाई गई हैं। उनके अलावा 5 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ आज इस केस में एक नया नाम, एक नए यूट्यूबर का नाम भी सामने आ रहा है, जिनका नाम बताया जा रहा है प्रियंका सेनापति, और वो ओडिशा के पुरी की रहने वाली बताई जा रही हैं। उनका नाम इस केस में कैसे जुड़ रहा है, उन पर क्या आरोप लग रहे हैं, हमारे साथी रक्षा बताएंगी। रक्षा, क्या जानकारी है इस केस में? जी, जैसे हम लगातार अभी ज्योति पे बात करते आ रहे हैं कि वो उनका कुछ कनेक्शन मिल रहा है या उनको लेके जांच चल रही है। तो जब हम उनका यूट्यूब को देखते हैं तो वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाती थी, एक ट्रैवलर थी। तो इसी सिलसिले में उन्होंने सितंबर 2024 में उड़ीसा के पुरी भी वो गई थी। वहाँ पर उनकी मुलाकात प्रियंका सेनापति से हुई थी। अब तक की जो जानकारी आ रही है प्रियंका के थ्रू या उसके फैमिली के थ्रू कि ये कि काम के सिलसिले में, कंटेंट क्रिएशन के सिलसिले में उनकी दोनों की मुलाकात हुई। फिर वो जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास के सरकारी प्रतिष्ठानों की भी फ़ोटोज़ कुछ उन्होंने खींची, खासतौर पर ज्योति ने खींची प्रियंका के साथ साथ। तो वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कैप्चर करने को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को कुछ संदेह हुआ कि ये फ़ोटोज़ मतलब क्यों खींच रहे हैं, किस चीज़ को लेकर है। तो इसमें प्रियंका का भी नाम सामने है क्योंकि वो उस वक्त उनके साथ थी। और सुरक्षा एजेंसियों को ये अभी तक लग रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ संवेदनशील जानकारी और डेटा बाहर भेजा जा रहा है और शेयर किया जा रहा है। तो इसके बाद ही इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पूरी पुलिस के साथ मिलकर पूरी जाँच शुरू करी है और प्रियंका सेनापति से फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है। इसी बीच कुछ वीडियोज़ और हमारे सामने है जिसमें ये दिखा कि प्रियंका और ज्योति पहलगाम हमले से करीब 4-5 महीने पहले, जो उनके फादर ने बताया है कि 4-5 महीने पहले वो कश्मीर के श्रीनगर भी गए थे। तो उस दौरान वो और भी जगह वहाँ पे घूमे हैं। उन्होंने वहाँ से एक फेसबुक लाइव भी किया था, जिसमें उस फेसबुक लाइव में तो नॉर्मल बातचीत, अपनी रोज़मर्रा की बातचीत दोनों लोग कर रहे हैं, लेकिन उस जगह की वो वीडियो है। इसके अलावा कुछ ऐसी फ़ोटोज़ भी अब तक की जानकारी के हिसाब से ये आ रहा है कि वो प्रियंका जो है वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर से पाकिस्तान भी गई थी। तो इससे रिलेटेड भी कुछ संदिग्ध चीज़ें मतलब समझ में आ रही हैं कि शक पैदा हो रहा है। जो इसे लेकर प्रियंका ने सफाई भी दी है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। वो लिखती हैं कि ज्योति वॉज जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई केम इन contact with her through YouTube. I was unaware of anything she is accused of. I would never have maintained contact if I had known she was spying for an enemy country. इसका मतलब ये है कि ज्योति बस मेरी एक दोस्त थी और मैं उसके कांटेक्ट में YouTube के थ्रू आई थी, कुछ काम के सिलसिले में आई थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरीके का काम कर रही है। अगर मुझे ये पता होता कि वो हमारी एनिमी कंट्री पर, हमारे शत्रु देश पर स्पाई कर रही है, तो मैं उसका कभी साथ ना देती। वो आगे प्रियंका लिखती हैं कि आई न्यू हर प्रोफेशनली थ्रू कंटेंट क्रिएशन एंड आई एम पर्सनली शॉक्ड टू हियर दिस। आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू कोऑपरेट विद एनी इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो लिखती हैं कि मुझे ये सुन के मुझे खुद शौक लग रहा है, मैं खुद सदमे में हूँ कि वो किस तरीके से पाकिस्तान का इस तरीके से समर्थन कर सकती है या साथ दे सकती हैं। और अब मैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसका पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। इसमें प्रियंका के फादर राजकिशोर की भी बाइट आई है, तो वो उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। वो बताते हैं कि प्रियंका 4 महीने पहले पहलगाम गई थी। तो उस वक्त उसकी ज्योति मल्होत्रा के साथ मतलब उस वक्त वो थी या नहीं थी ये उनके फादर को नहीं पता है, लेकिन वो ये बताते हैं कि वो उन दोनों के बीच बातचीत है। वो जब पूरी आई थी ज्योति, तब वो प्रियंका से मिली थी और अच्छी बातचीत हुई थी, दोस्ती तक बात पहुंची थी, दोस्ती भी है। और इसी वजह से उन दोनों का कांटेक्ट होता था। उनका ये कहना है कि दिल्ली की एक ट्रैवल कंपनी ने उनकी बेटी मतलब प्रियंका को फंड किया था, और सिर्फ वही कंपनी ने, और भी कंपनीज लगातार प्रियंका को फंड करती आ रही थी, स्पॉन्सर कर रही थी अलग अलग जगह जाने के लिए। तो वो ये बात मतलब बेसिकली बता रहे कि उनका ज्योति से कोई कनेक्शन नहीं है। वो क्योंकि वो एक यूट्यूबर थी, एक कंटेंट क्रिएटर है, तो उनको अलग अलग जगह से फंडिंग आती है, जिस वजह से वो ये वीडियोज़ बनाती हैं और अलग अलग जगह जा रही हैं। तो और वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर कुछ भी मतलब मेरी बेटी को कुछ भी जानकारी होती है कि ज्योति मल्होत्रा किस तरीके का काम कर रही हैं, तो वो उससे कभी दोस्ती नहीं करती। और अब वो बोल रहे हैं कि हम कल परसों से लगातार जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं और आगे भी जांच एजेंसियां जो भी पता करना चाहती हैं हम उनकी मदद करेंगे। हम पूरी तरीके से, मैं और मेरी बेटी यानी कि प्रियंका पूरा सहयोग करेंगी। जी, पूरा सहयोग करने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी क्या कोई इस मामले में जानकारी सामने आ रही है? जी, पुरी के एसपी विनीत अग्रवाल का एक वर्जन सामने आया
है, हम वो बता देते हैं कि अभी क्योंकि बहुत ही इनिशियल फेज़ में है, प्रियंका को लेकर जांच चल रही है, तो हम अभी किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते कि वो इस मामले में हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ कहीं जा रहे हो, आपको पता भी नहीं होता आप किस एक तरीके से जाल में फंसते जा रहे हो। तो विनीत अग्रवाल ने भी यही बोला है कि हम अभी सभी चीज़ों की जाँच कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट का पता लगा रहे हैं, हम केंद्रीय जाँच एजेंसियों और हरियाणा पुलिस के साथ संपर्क में हैं और आगे की जानकारी जल्द ही साझा करेंगे। उन्होंने अभी रथ यात्रा के बाद, क्योंकि उड़ीसा की बात है, जगन्नाथ मंदिर है वहाँ पर, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि अभी रथ यात्रा का उत्सव हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम सभी भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक इंतजाम करेंगे और इस मामले में सुरक्षा से जुड़े अहम कदम उठाएंगे। तो ये अभी फिलहाल उनका वर्जन है। तो अब आखिर में जानकारी बस इतनी ही है कि पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही सामने आएगा कि प्रियंका इन सब मामलों में इन्वॉल्व हैं या फिर इनोसेंट हैं। जी बिल्कुल। प्रियंका का क्या इस केस में कोई रोल है या नहीं, अभी उन पर जिस तरीके के वो जांच के दायरे में आई हैं तो उनके परिवार का भी वर्जन आया है और जानकारी भी मिली है कि वो ये पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं पुलिस को और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से जो भी चीज़ है वो स्पष्ट तौर पर सामने है। हालांकि कुछ वीडियोस से ये बात पता चली कि वो ज्योति के करीब आई और वो श्रीनगर भी घूमने गई थी जब पहलगाम में हमला हुआ उससे कुछ महीने पहले। खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन लगातार जो भी नाम, जो भी नई जानकारी हमारे सामने आ रही है हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।